नमस्कार, मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट और मेरे साथ हैं आज फ़िल्म आर्टिस्ट हिमांशु वर्ण ने। इन्होंने सोमिका फ़िल्म्स भिवानी की हरियाणवी फ़ीचर फ़िल्म बिजली में मेरे साथ काम किया है, यानी कि मैं डायरेक्टर रहा हूँ और इन्होंने एज़ ए आर्टिस्ट काम किया है। आज ये डबिंग के लिए आनंद कला मंच स्टूडियो में आए, तो इनसे बातचीत करने का मौका मिला। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस लाइन में ये कैसे आए और बिजली फ़िल्म में मेरे साथ काम करके, दूसरे कलाकारों के साथ काम करके इन्हें कैसा लगा। तो हिमांशु, स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले धन्यवाद, सभी को नमस्कार और राधे-राधे। जी, तो तो बताइए आप इस लाइन में कैसे आए? इस लाइन में मैं स्कूल टाइम से, जैसे स्कूलों में फंक्शन वगैरह होते हैं, जी। एक्टिंग के, डांस के, तो उनमें मैं पार्ट, मेरी थी आदत कि मैं सब में पार्ट लूँ। हुँ। ऐसे करते-करते फिर असल में मैं स्पोर्ट्समैन था। हुँ, हुँ। तो जब मैंने बीए में एडमिशन ली, तो उस समय ना कुछ दिक्कत हो गई थी। मैंने ऐसा हो गया था, मैं गेम में मुझे गेम छोड़नी पड़ेगी। अच्छा। तो क्या हुआ कि जो मेरी टीचर थी, उसने मुझे हुँ। ये कहा कि 3 महीने बाद कॉलेज गेम आने वाली है, अच्छा। तो तुमको मेडल निकालना है गोल्ड। हुँ। तो मैंने कहा मैडम मेरी इंजरी हो रखी है। अच्छा, गेम क्या था आपका? मेरा था मार्शल आर्ट। मैं जी, मार्शल आर्ट में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और जी, मैंने एशियन खेल रखा है। जी, तो मैडम ने बोला मुझे गोल्ड चाहिए। जी। तो मैंने कहा मैम दिक्कत मेरे है ये, हुँ, हुँ। मेरी हो रखी सर्जरी, और हुँ। 3 महीने तो मैंने गेम करनी ही नहीं है। अच्छा, अच्छा। उसके बाद मैं गेम करूंगा, फिर हुँ, आपको मेडल निकाल दूंगा। हुँ, तो मैंने कहा देख भाई, या हुँ, तो गोल्ड दे हुँ, और या छोड़ दे मेरा सब्जेक्ट। हुँ, तो मैं करता क्या, मैंने छोड़ दिया सब्जेक्ट। हुँ, और हुँ, उस समय बहुत देर हो गई थी, हुँ, फिजिकल छोड़ के कुछ और लेना था, हुँ, बट सारे सब्जेक्ट बिजी। हुँ। खाली कौन सा था, म्यूजिक वोकल और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। अच्छा। और ना मुझे म्यूजिक वोकल का फ़र्क पता, ना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का फ़र्क पता। अच्छा, अच्छा। हर मैंने फार्म भर दिया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अच्छा। फार्म भर के चला गया मैडम के पास, हुँ, मैडम ये मेरा फार्म साइन कर दो। हुँ, हुँ, मैडम कहती ये बता, हुँ, तेरा म्यूजिक से कोई लेना देना है? हुँ। मैं कहा खान तक कोई लेना देना नहीं म्यूजिक का। अच्छा। कहते फिर एक काम करो, आप वोकल ले लो। हाँ, हाँ। मैं कहा वो क्या होता है? कह रहे वोकल में गाना होता है, हुँ, आपका निकल जाएगा। हुँ, इंस्ट्रूमेंट में आएगा सितार, हुँ, वो आपसे बजेगा नहीं। हुँ, तो इस तरह मैं घूम फिर के म्यूजिक में आ गया। हुँ, आ तो गया, बट हुँ। समझ मेरे कुछ ना आए। अब तो आपको अच्छी समझ है। अब तो खैर वही बस, उसमें साथ दिया मेरे दोस्तों ने, मेरे जो क्लासमेट थे ना, अच्छा, अच्छा। जो वो खानदानी सिंगर थे। हुँ, तो वो मुझे बोला, कह रहा भाई तू गाता क्यों नहीं है? हुँ, मैं कहा भाई आता नहीं, इसलिए नहीं गाता हूँ। हुँ, तो बोलते हम तो ना शो करते हैं, शादियों में ब्याहों में हम गाते हैं, हुँ, तो हमारे साथ चला कर। हुँ, पीछे हुँ, बोलते हैं ना, होए 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 हुँ, चक दे। तो हुँ, ये सब बोलने लग गया। हुँ। तो धीरे धीरे फिर मुझे ऐसा हो गया कि ना, समझ आने लगी वो क्या गा रहे हैं, किधर गा रहे हैं। और इससे मेरा स्टेज का जो धड़का है वो खुल गया। और उसके बाद आप फ़िल्मों में, नाटकों में, थिएटर में कैसे आए? किस तरह से पदार्पण हुआ आपका इस क्षेत्र तो में? इसमें आने के लिए जो मेरे म्यूजिक के टीचर थे ना, हुँ, हुँ, डॉक्टर आनंद सर जी, उनका नाम भी हुँ। आनंद सर ही था। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे कॉलेज में एक फेस्टिवल हो रहा है, हुँ, तो हुँ, तू एंकरिंग करेगा? हुँ, मैं कहा मैंने तो कभी की नहीं है। हुँ, बोले ट्राई कर। हुँ, तो बस मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एंकरिंग करी। हुँ, फिर कॉलेज के फेस्टिवल आ गया, वहाँ मैंने मिमिक्री करी। हुँ, तो इतना हो गया कि स्टेज फियर जो वो थोड़ा खत्म होने लग गया। हुँ, फिर हुँ, कॉलेज के नाटकों में मैंने प्ले किया। हुँ, फिर उसके बाद मैंने आपके हरियाणा में जींद में हुँ, एक कला मंच है, हुँ, वहाँ मैंने प्ले किए। फिर उसके बाद मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एमपी थिएटर की डिग्री प्राप्त करी। हुँ। फिर पंजाब में एक डायरेक्टर हैं अमरदीप सिंह गिल, जी। उनके पास वेब सीरीज के जो पंजाब में बहुत फेमस हुई है, हुँ, हुँ। दारो। अच्छा, और एक हाल ही में रिलीज होने वाली है, राजधानी। इसके सिवा काफी अच्छा। शॉर्ट फिल्म मूवीज वगैरह की है। हुँ, हुँ, बाद में आपका जो फिल्म है, इसका ना मेरे एक फ्रेंड है संदीप देसू, हुँ, हुँ, उनका व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा हुआ था हुँ, कि हुँ, भिवानी में से फिल्म बन रही है एक। हुँ, हुँ, तो वहां से मुझे आइडिया है कि मैंने हरियाणा में थोड़ा बहुत काम किया है, क्या हुँ, पता बात बन जाए। हुँ, तो हुँ। मैंने आपको ऑडिशन भेजा था। ठीक है। तो ऑडिशन से लेकर कास्टिंग के दौरान और फिर उसके बाद जो आपने फ़िल्म में काम किया है, तो कुल मिलाकर आपको कैसा लगा? कुल मिला के लगा तो बढ़िया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब कास्टिंग शुरू हुई थी, तो हुँ। मेरे पास पहले बच्ची सिंह, कभी कालू का रोल, कभी बिरजू का रोल, हुँ, 3-4 ऑडिशन मुझे भेजने पड़े। हुँ, फिर आपने मुझे सेट पे भी बताया था हुँ, कि जो हुँ, रोल मेरे पास आया भरूटा, ये हुँ, पहले स्क्रिप्ट में नहीं था, आपने हुँ, इस चीज़ को ऐड किया। हुँ। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बिलीविंग मी एंड माय चलिए, क्राफ्ट। शुक्रिया। हुँ, हुँ। और सेट पे काम करके अच्छा इसलिए लगा, क्योंकि यहाँ पे ना एक होता फिल्म का माहौल होता है, यहाँ पे वो हुँ, माहौल था ही नहीं। यहाँ पे ना घर का माहौल था अच्छा। कि हर बंदा इतना कर रहा था कॉपरेट, चाहे वो मेकअप वाला है, चाहे वो हुँ, कैमरा मैन है, प्रोडक्शन है, लाइन मैन है। हुँ, हुँ, हर आदमी काफी अच्छा कर रहा था। और एक चीज और, हुँ, जो ये पात्र था ना, हुँ। मेरे समझ में बहुत देर बाद आया ये। अच्छा। 3-4 दिन तो हमने शूट किया। हुँ, मैंने आपसे पूछा भी था कि मैं फिल्म में कर क्या रहा हूँ, क्यों हुँ, हूँ मैं ही। हुँ, तो 4-5 दिन करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ।
और अभी हमने डबिंग करी है तो काम तो और निखर के आया वो तो कि एक बात डबिंग में तो बताइए, आपको 3-4 दिन बाद समझ में आया? हमारे समझाने में कोई कमी रही या फिर कोई और, मतलब ये कहानी नहीं समझ में आई आपको, या किस तरह नहीं से क्या नहीं, लग रहा था? उसका कारण ये रहा कि जो ये भ्रोटा पात्र है ना, ज्यादातर ये नजदीक रहा है सरपंच साहब के। अच्छा, अच्छा। और शुरुआत के दिनों में जो हमने सीन किए हैं उनमें हुँ, सरपंच साहब थे नहीं। यानी कि जो बाद के सीन थे वो हमने पहले कर हाँ, लिए। वो बात के पहले कर लिए, तो इसलिए मुझे ये है कि ये आदमी इतना रोब लेके क्यों घूम रहा है, इतना एरोगेंस में क्यों है, अच्छा, इसके पास इतनी भड़क क्यों है। अच्छा, अच्छा। तो मुझे बाद में पता लगा कि सरपंच का बंदा है, इसलिए घनी भड़क में घुमा करे। तो इससे हमारे जो दर्शक हैं उनके सामने एक बात तो स्पष्ट होगी कि भाई फ़िल्म में हम बाद के सीन पहले कर सकते हैं। यानी अपनी सुविधा के अनुसार डायरेक्टर जो भी जी देखता है जी कि ये सीन पहले हो जाना चाहिए, तो उसको पहले कर लेता है, और जो सोचता है कि भई ये बाद में हो जाएगा, वो बाद में हो जाता है। इसी को मतलब स्क्रीन प्ले कहते हैं, उसके मुताबिक कहानी जुड़ती चली जाती है, और अब लास्ट में देखिए, आपने आके कहानी भी देखी है और फ़िल्म की डबिंग भी की है आपने 3 दिन से। जी जी। तो इसको कुल मिलाकर के आपको कैसा लगा है कि भई, मतलब पहले तो आपके रोल नहीं समझ में आया, अब रोल समझ में आ गया, आपने डबिंग भी कर ली, तो कुल मिला के फ़िल्म के बारे में यदि कोई आपसे पूछे कि भई 4-5 पंक्तियों में कहें तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, रोल मुझे समझ आ गया, और हमने जब डबिंग की तो सारा काम हमने सीरीज में किया, अच्छा, तो स्टोरी भी समझ में आ गई पूरी अच्छा, पूरी। अच्छा, अच्छा, सर मुझे ये लगता है ना कि हरियाणा में इस तरह का टॉपिक कभी बना नहीं है। अच्छा, जो जिस पे ये फ़िल्म हाँ, बनी है। जिस पे फिल्म बनी है। अच्छा, कुल मिला के एक तो ना इसकी स्टोरी लाइन बड़ी अच्छी है, अच्छा, और इसमें जो पात्र हैं, हुँ, पात्रों के नाम, स्पेशली जो मेरा पात्र है, उसका नाम भरूटा। अच्छा, तो मुझे लगता है कि पात्रों के नाम ऐसे हैं ना कि जो लोगों को याद रहने वाले हैं। अब तक किसी फ़िल्म में देखा नहीं हुआ? नहीं, मैंने ये नाम पहली बार सुना है, तो मैंने पूछा भी था आपसे कि इसका मतलब क्या होता अच्छा, है? अच्छा। अच्छा, दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि शूटिंग के दौरान जब हम गरवा गाँव में शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ भी मैंने खुद भी सुना कि भी लोगों ने जहाँ हम शूटिंग कर रहे थे, उन जगहों के नाम भी फ़िल्म वाले रख लिए, और कलाकारों को भी वो जो है ना, वो फ़िल्म के नाम से ही बुलाते थे, और बहुत प्रसिद्ध हो गए थे 10-12 दिन में ही वहाँ के। तो तो ये चीज़ बहुत कम होती है कि अभी फ़िल्म नहीं आई है, तुम अच्छा। वहाँ शूट कर रहे हो, उसके बाद भी तुमको तुम्हारा जो रोल है, हुँ, उसके हुँ। नाम से तुम जाने जा रहे हो। हाँ। गाँव की स्पेस उस जगह जाने जा रही है, बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। जी, जी। तो कहीं न कहीं ये संकेत है कि हमारी फ़िल्म बहुत अच्छा करने वाली तो है। आपने पंजाब से आके हरियाणा में काम किया, और ये देखा कि भाई गांव के लोग हमारे को सहयोग कर रहे हैं, या मतलब वो देख रहे हैं कि फिल्म की शूटिंग हो रही है, किसी किस्म की डिस्टरबेंस करने के बजाय वो सहयोग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में पंजाब से ज़्यादा स्कोप है, या पंजाब में अब भी फिल्मों के स्कोप ज़्यादा है? नहीं, नहीं, ये बात तो कहनी पड़ेगी कि क्योंकि जहाँ हमने शूटिंग की गरवा गाँव में, हम्म, वहाँ के लोग मतलब इतने सपोर्टिव थे, वहाँ के सरपंच साहब, वहाँ हम्म, के लोग, सरपंच हम्म, साहब का बेटा, हम्म, कि हमको दिक्कत नहीं हुई। हम्म। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पंजाब से हूँ, बट मुझे वहाँ जाके लगा नहीं कि मैं किसी और स्टेट से आया हूँ। मतलब अच्छा, मुझे अच्छा। फैमिली ऐसे ही लगा मुझे। बहुत बढ़िया लगा आपको, जी, घर जैसा माहौल लगा। जी, जी, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। तो फ़िल्म की बात हुई, और ऑफ कैमरा मैंने व्यक्तिगत रूप से आपके बारे में जाना है। एक विशेष बात ये है जी। कि 5 पीढ़ियों तक आपके परिवार में किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ। नहीं, नहीं, अभी मेरे भाई की बेटी हुई थी 2022 में, अच्छा, अच्छा, हेज़ल वो श्री। 5 पीढ़ियों के बाद। जी, जी, क्योंकि हम भी तो भाई हैं, फादर भी भाई, उनके फादर भाई, उनके हाँ, तो फादर वो भाई। बताइए, आपने 3 भाई वाला क्या किस्सा सुनाया था? ताकि हमारे दर्शक भी जान लें। व्यक्तिगत है वैसे तो। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, हाँ जी। क्योंकि हम 3 भाई हैं, मैं जो हूँ जी। सबसे छोटा हूँ, जी, जी। और जो बड़े वाले भाई साहब हैं, उनकी शादी 2021 में हुई थी, हुँ, तो हुँ, उन्हीं की बेटी हुई है हेज़ल हुँ, श्री। उनसे हुँ, पहले जो मेरे फादर साहब हैं, वो भी हुँ। 3 भाई हैं, जो अच्छा। उनके फादर हैं, वो भी 3 भाई हैं। हाँ, आप और सुनते आ रहे हैं हाँ, उनके मुताबिक, जी, जी। आपको ये पता नहीं कि भई किस पीढ़ी में बच्ची पैदा हुई थी। हुँ, मतलब आपके जो दादा के दादा हुँ, थे, उनके हुँ, दादा थे, हुँ। वहाँ तक आपको पता है। जी, जी। मतलब हमको तो आस थी कि लड़की हो, इसलिए तो हम अच्छा, तो अच्छा। मान रहे थे कि लड़की हो, अच्छा, और अच्छा। हुई, हमको बहुत खुशी हुई इस चीज़ के अच्छा। लिए तो। तो जैसे समाज में कई बार क्या कहते हैं कि भई परिवार में बेटे का ही जन्म हो, और यदि बेटी जन्म लेती है, तो फिर अड़ोसी-पड़ोसी या जो पड़ोसिनें होती हैं, वो महिलाओं को समझाने के लिए आती हैं। उनका कोई वाकया आप बता रहे थे, वो नहीं, नहीं, कैसे क्या हुआ? हाँ, वो क्या हमारे घर हुआ? भी आई थी, अच्छा। क्योंकि हमको तो बहुत खुशी थी, जैसे ही गुड़िया हुई तो हमने तो ढोल वगैरह मँगा लिया, पूरा हुँ, घर हुँ। सजा हुआ है। हुँ, तो हम तो ढोल में स्वागत कर रहे हैं, अंदर आए, सब नाच रहे हैं, हुँ, इतने में एक हुँ, लेडी आई और मेरी मम्मी को बोल रही है, हुँ। "कोई बात नहीं, लड़की हुई है।" अच्छा। फिर झाड़ दिया। मेरा मतलब वैसे भले मैं अच्छा, पर गुस्सा मेरा खराब है, मैं तो फिर हुँ, झाड़ दिया आंटी को हुँ, और माता को, क्योंकि वो सब बातें ना बहुत पुरानी हो गई हैं। हुँ, वो पहले की बातें हैं, आजकल तो मैं ये बात नहीं बोलूँगा कि लड़का और लड़की बराबर है। हुँ, हुँ। आजकल लड़की ज़्यादा ही है थोड़ी-सी, 2 अच्छा, कदम आगे ही है। अच्छा, अच्छा। ऐसी कौन-सी फ़ील्ड है जहाँ पे लड़कियाँ काम नहीं कर रही हैं? हुँ, चाँद तक तो वो जा आई हैं। हुँ, हुँ। तो आपने मतलब उनको झाड़ दिया। तो इसी तरह से आप फ़िल्म में भी झाड़ते हैं। जैसे कालू नाम का कैरेक्टर है, वो बहुत जी, जी। दबंग कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी आप उसको झाड़ते हैं। तो मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा कि कोई एक ऐसा डायलॉग जिसमें आप किसी को झाड़ते हैं, और आपको लगता है कि हाँ, ये डायलॉग इस फ़िल्म का बहुत चर्चित रहने वाला है, तो वो बोल के दिखाएँ। जी, जी। मेरा अनुरोध है आपसे। जी, जी। एक डायलॉग है, हाँ। अभी फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई है, हुँ, दर्शक देखेंगे रिलीज़िंग के जी, बाद। जी। तो आपको जो पसंद है वो बताइए। डायलॉग बोलता है, कालू वाले बोले जो आपने बताया है कि अच्छा, अच्छा। उसमें
पता लग जाएगा कि बुरुटा इतना चौड़ में क्यों है। वो हम्म। डायलॉग था, हाँ, अरे कालू, उस दिन घर खेत था मनोज का, हम्म। और आज सा सरपंच का, हम्म। अड़ा तो चाल दे, हम्म। ना इससा चिपटूंगा ना, हम्म। के कोई छुड़वा नहीं आनी पावेगा, हम्म। और जे कोई छुड़वा भी देगा तो पाछे की सली काटता रह जाएगा, पर सड़ी ही निकलेगी। इसी डायलॉग को आप दर्शकों से मुखातिब होकर बोलें तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से। एक जी बार जी। दर्शकों को मतलब देख करके। अरे कालू, उस दिन घर खेत था मनोज का, और आज सा सरपंच का, अड़ा तो चाल दे, ना इससा चिपटूंगा ना, कि कोई छुड़वा नहीं आनी पावेगा, और जे कोई छुड़वा भी देगा तो पाछे की सली काटता रह जाएगा, पर सड़ी नहीं निकलेगी। तो ये थे दर्शकों हमारी हरियाणवी फीचर फिल्म बिजली के एक करेक्टर भरूटा, जो आपको अपना डायलॉग सुना रहे थे। ये एक वानगी थी। विस्तृत तो आप देखेंगे फिल्म में इनका काम, फिल्म की रिलीजिंग के बाद। तो ये हमारे साथ बने रहे, इसके लिए इनका भी धन्यवाद। और आपने हमारी इस बातचीत को आज सुना, और आने वाली फिल्म जो हमारी बिजली है उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हिमांशु वर्णे जी, धन्यवाद सर। आपने बहुत व्यस्त समय में से समय निकाला और आप स्टूडियो में आए डबिंग के लिए। इसके लिए आपने समय दिया, और आज आप अपने अगले शूट पे जा रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों धन्यवाद।